हम एक एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं और एंड में हम केबीसी गेट शो डिजाइन करेंगे। तो इफ के कौन कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर लेके हम चेक करेंगे कि उसमें बड़ा कौन सा है। नंबर इज इवन और ऑड, एक नंबर यूजर से लेके 2 से डिवाइड करेंगे, अगर डिविजिबल है तो इवन है और नहीं तो ऑड है। टू चेक ऑपरेटर एंड परफॉर्म ऑपरेशन, ऑपरेटर हम यूजर से मांगेंगे, अगर प्लस ऑपरेटर है तो प्लस ऑपरेशन करेगा, माइनस है तो माइनस ऑपरेशन। नेक्स्ट इज चेक डिविजिबिलिटी ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर यूजर से लेंगे और चेक करेंगे कि एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, और कितना प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये इफ करके हम चेक करेंगे कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है कि कम है। नेक्स्ट टू चेक ऑप्शन एंड परफॉर्म ऑपरेशंस, हम मेनू डाल सकते हैं 1 2 3 4, उसमें ऑप्शन को इफ करके चेक करके फिर ऑपरेशंस कर सकते हैं। एलिजिबल टू वोट और नॉट, एक एज ले लेंगे यूजर से, योर एज, एंटर योर एज, फिर हम देखेंगे अगर एज जो है वो 18 ईयर्स के इक्वल टू या बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ही इज एलिजिबल टू वोट, एल्स ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इसी तरीके से हम इफ कंडीशन शुरू करते हैं। प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, मोबाइल में आप एंड्रॉइड 3 में कीजिए और लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपने आइडियली ओपन कर लिया है। अब आज हम लोग स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे, तो यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल ओपन करके हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है हम उसको ट्राई करते हैं। तो इसमें डिस्प्ले ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स है, तो यहाँ से हम डिस्प्ले ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स को हमने आइडियली में ले लिया है। यहाँ पे आइडियली के हम स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे। यहाँ पे हमने कमेंट लिखने के लिए हैश करके हमने अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारा पहला प्रोग्राम क्या है, डिस्प्ले ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, जिसके लिए हमको 2 नंबर चाहिए यूजर से। तो हम इनपुट कैसे लेते हैं, इंट इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, इंट इनपुट, एंटर द सेकेंड नंबर। तो इस सेकेंड नंबर के लिए हम लिखेंगे इंट इनपुट, एंटर द सेकेंड नंबर, और वेरिएबल यहाँ पे हम b ले रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। अब हम इफ लगाएंगे। अब इसको ध्यान से देखना है कैसे लिखा जाता है इफ का ब्लॉक। इफ कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन अगर b हुआ, इसमें ब्लॉक बनाने के लिए हमको कोलन लगाना पड़ता है। अब ये इफ का ब्लॉक शुरू हो रहा है, यहाँ से ऑटोमेटिकली एक इंडेंट हो गया। पाइथन में कोई ब्रैकेट, ब्रेसेस कुछ यूज नहीं होता है। इसमें कोलन करके जब हम एंटर करते हैं तो ये जो इंडेंट हो गया है, इसका मतलब यहाँ से इफ का ब्लॉक शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिंट करना है कि a इज ग्रेटर, a कॉमा करके एक स्ट्रिंग लगा देंगे, इज ग्रेटर, एल्स वापस इफ के लाइन में होगा। इंडेंटेशन जो है ये इफ का ब्लॉक है, अब एल्स का ब्लॉक, एल्स में भी कोलन होगा। यहाँ पे b इज ग्रेटर, अगर एल्स का मतलब है कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो फिर हम एल्स स्टेटमेंट में आते हैं। तो एल्स में b अगर बड़ा है तो b इज ग्रेटर। हमने इफ करके कंडीशन चेक किया, अगर a बड़ा है तो प्रिंट a इज ग्रेटर, एल्स b इज ग्रेटर। इसको रन कराते हैं। आज हम लोग इफ कर रहे हैं, तो इफ सीरीज हो रहा है, तो इफ सीरीज इसमें अंडरस्कोर डाल देते हैं। इफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एंटर द फर्स्ट नंबर आ गया। सपोज फर्स्ट नंबर हम छोटा डाल देते हैं और सेकंड नंबर हम बड़ा डाल देते हैं। तो फर्स्ट नंबर में मैंने 5 डाला है, सेकंड नंबर में 2 डाला है, तो 5 इज ग्रेटर। इस प्रोग्राम को फिर से रन करा के देख लेते हैं। अब फर्स्ट नंबर हम छोटा डालते हैं और सेकंड नंबर हम बड़ा डालते हैं, तो बड़ा नंबर जो है, तो इस केस में क्या हो रहा है, a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b, तो ऊपर उसने 5 इज ग्रेटर प्रिंट कर दिया। और इस केस में a ग्रेटर देन b फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद एल्स स्टेटमेंट में आके प्रिंट b इज ग्रेटर, उसने 12 इज ग्रेटर प्रिंट कर दिया। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।
अब हम लोग ऑपरेटर लेते हैं और ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो जस्ट अभी हमने जो देखा था क्वेश्चन उसी के हिसाब से है। तो इसमें हम सेम उसमें भी बना सकते हैं या फाइल न्यू करके हम दो नंबर ले लेंगे और ऑपरेटर तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ। हमको 3 चीज चाहिए, 2 वेरिएबल्स, न्यू फाइल में हम जाके तो ये हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑपरेटर के हिसाब से आस्क यूजर टू एंटर ऑपरेटर एंड परफॉर्म ऑपरेशन अब यूजर ऑपरेटर डालेगा और उसके हिसाब से हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन तो हमने 2 नंबर यूजर से ले लिया है। एक ऑपरेटर ले लेते हैं, O इक्वल्स टू, अब ऑपरेटर जो है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को लेते समय हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट लिख के हम डबल कोट्स में एंटर द ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं इसमें, प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं। तो वो जो है एक स्ट्रिंग है। अब हम स्ट्रिंग को चेक करेंगे। इफ ओ चेक करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू साइन यूज करते हैं। अगर यूजर ने अगर यहाँ पे ऑपरेटर का लिस्ट भी डालना चाहे, लिस्ट क्या क्या ऑपरेटर डालना है हमको, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर करके ऑपरेटर्स को मेंशन कर देंगे, प्लस माइनस स्टार स्लैश देन डबल स्टार, तो कोई भी ऑपरेटर हम इस पे कॉमा कर करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमा कर करके डाल दिया कि आपको कौन सा ऑपरेटर चाहिए। क्लियर? अब यूजर ने ऑपरेटर डाला, सपोज यूजर ने यहाँ पे प्लस साइन डाला, तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक बन रहा है एक का ब्लॉक। यहाँ पे हमको सम ऑफ 2 नंबर्स प्लस करके a प्लस b दिखा देना है। तो यहाँ पे सीधे हम प्रिंट में सम ऑफ 2 नंबर्स a एंड b इज, दोनों को ऑपरेटर में प्लस करके दिखा सकते हैं, या फिर एक s वेरिएबल में मैं a प्लस b लिख के फिर प्रिंट इसमें सम ऑफ 2 नंबर्स sum of the 2 numbers is, अब इसमें a प्लस b लिख देंगे, a प्लस b, तो ये हो जाएगा हमारा सम। नेक्स्ट ये इफ का ब्लॉक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में हम elif लिख सकते हैं या फिर हम इसमें इफ फिर से इफ लिख सकते हैं, क्योंकि वो एकदम अलग हटके होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक करना है सेकेंड ऑपरेटर के लिए। तो सेकेंड ऑपरेटर हमारा क्या है, माइनस साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन डाल रहे हैं। हम सिंगल कोट से भी चेक कर सकते हैं, हम डबल कोट से भी चेक कर सकते हैं, और पूरा सेम रहेगा, ऑपरेशंस पूरा सेम, खाली माइनस साइन हमको लगाना है। तो मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैंने एक माइनस साइन लगा दिया। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने a प्लस b लिखा है, यहाँ पे हम s भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे s लिखने जा रही हूँ, s में क्या है हमारा a माइनस b है, तो दोनों काम करेगा, a प्लस b भी काम करेगा और s भी काम करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स है, ऑपरेशन हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, कोशेंट, एक्सपोनेंट। तो ये रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑपरेशन हमारा स्टार है और यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज s। नेक्स्ट हमारा है कोशेंट, तो हमको सिंपली खाली कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे हमने ऑपरेटर को चेंज किया, ऑपरेटर को चेंज करके हमने यहाँ ऑपरेशन को चेंज करके क्या काम कर रहा है, कोशेंट।
मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी निकाल सकते हैं टू द पावर। अब लास्ट में अगर हमको चेक नहीं करना है तो हम खाली एल्स भी लिख सकते हैं, और अगर चेक करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे चेक भी करा सकते हैं। तो लास्ट वाला हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 2 स्टार को चेक किया है, तो यहाँ पे हमारा 2 स्टार, यहाँ पे भी 2 स्टार टू द पावर exponent of 2 numbers or 1 number to the power another number is, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a to the power of b। अब वैल्यूज को हम डायरेक्टली दे सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशिएशन ऑफ 2 नंबर्स, सो एक्सपोनेंट of 2 numbers is s। नाउ रन योर प्रोग्राम को रन कराते हैं। कैलकुलेटर का काम कर रहा है ये, कैलकुलेटर अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर उसने पूछा 5 है सपोज, सेकेंड नंबर इसमें 2 है, तो इसने ऑपरेटर पूछा। ऑपरेटर अगर हम इसमें इनटू डालेंगे तो 5 to the 10, और टू द पावर डालेंगे तो टू द पावर डालते हैं, टू द पावर डालते हैं तो 5 5 the 25। इट इज क्लियर। तो ये इफ का काम है। इफ क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, अगर ट्रू है तो वो अपना जो इंडेंटेड ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करता है, फॉल्स है तो वो एल्स में जाता है, या नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर एलिफ है तो एलिफ करके दूसरा कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है दूसरा तो ये एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो वो थर्ड कंडीशन को चेक करता है। और लास्ट में हम एक एल्स डाल सकते हैं कि ऑल योर ऑपरेटर्स दिस इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट डाल दिया है कि सपोज सारे अगर गलत हुए तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा इट इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर, it is not a valid operator। So this is over। Now when you run your program, suppose मैंने कुछ दूसरा ही ऑपरेटर दे दिया है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। अब मैंने कोई ऐसा ऑपरेटर दिया है, सपोज मैंने परसेंट साइन मॉड्यूलस के लिए दिया जो मेरे लिस्ट में नहीं है, तो इसने प्रिंट कर दिया इट इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एल स्टेटमेंट में ये लिखा था कि अगर इसमें से ऑपरेटर रेंज फंक्शन फर्स्ट and we will see our program. So today we are going to design some programs like natural numbers from 1 to 100. Let us do some programs and then at the end we will design some games. So here first is any natural numbers from 1 to 100. Now this is very easy, you can easily do it. So what you have to do is at the beginning you have to take a for loop. So first question which you are going to do is natural numbers. You all know what are natural numbers. So I am going to print here for a variable you have to take. Suppose I have taken x in range. Now here the start value is always 0. I want to start from 1 here, and natural numbers till 10 I want to print. So I have to mention the stop value as 1 more than the stop value. Always here this value is always 1 more. So here this is our block. Now simply what you are doing, you are printing here x, and when you will execute here you can see it is printing 1 to 10. So this is very easy. Now next question is, suppose I want to print all the even numbers. Now for even numbers what you have to do, you have to start from 2, and there are 2 methods to print even numbers. By giving a step value you can print all the even numbers. Here you can see I have given the step value and it is printing all the even numbers. So start value is 2, stop value is always 1 more than this, and step value is 2. So it is just skipping to one number and it is giving all the even numbers. Now for odd numbers, how many changes you have to do in your program for odd numbers? Only one change, that is here you have to write 1. So when you run your program you can see very easy.
Clear? Now the other programs which we have to do is, next program is, let us see in the list, natural numbers we have done, even series we have done. Now table, factorial. Table is very easy. I will take one n variable from the user. I will use a for loop from 1 to 10 I will execute, and I will multiply by 10. I will print it. What is a factorial? Factorial means factorial of n is from 1 to n. All the numbers it will multiply and it will give you the answer. That is a factorial. Clear? Now next question is, after factorial you are having Fibonacci series, you are having sum of odd numbers, then alternate here 1, then plus 3 is 4, plus 3 is 7, plus 3 is 10. Then all the negative series, then alternate positive and negative numbers, then sum of natural numbers till n, sum of even numbers till n. So many questions are there. There are some patterns also, and finally we want to design some games. So let us design this table first, and then we will go to the game program. So for the table, what you have to do, you have to take a number from the user. So let us write the program. Table of a number, table of any number, it can be, which user wants. So you have to ask the user to enter the number. So here you will take int input, enter the number, ask from the user, enter the number whose table he wants to see, and then after that you have to use a for loop and simply x in range. Now in table I want to start from 1 till 10, means 11 I will give here, then colon, and you want to print the table. Now how you want to print the table? There is a format. Simply you can write n star x, or you can write here n comma, then in double quotes you can write into sign, then after that comma, variable x value will be printed, x is in small letter, then you have to write equals to, so in double quotes you will write here equals to, and finally you have to write n star x. Now you execute your program. It will ask you enter the number. Now any number you can give. Suppose you want to see the table of 7. So here you can see the table of 7 it is displaying. Clear? If you want the table of 13, you can see it is showing the table of 13. So it is very easy. Clear? Only what you have done, you have taken a number from the user, you have used a for loop. For loop is executed from 1 to 10, and simply it is multiplying that number, your n, which user has entered, with the value of x. So 1 by 1, x will give the value as 1, then 2, then 3. So this is the advantage of for loop. You can take any range, you can repeat any task a number of times. Suppose in your school there are 2000 students, you have to print the report card of all the 2000 students. Suppose all have taken 5 subjects. Now what it will do, it will take the 5 subject marks, it will add it, and then it will divide it. Suppose all the marks are out of 100, it will divide it by 5 and it will give you the percentage. So this way you can design the report card format using for loop. So it is very easy. For 2000 students, only once you will write the program and it will execute. Now let's see what all games you can design here. Now for games, we will see some programs. KBC already you have seen in the last video. So KBC game show you have seen. Now today we will print some numbers horizontally, vertically, diagonally, and then we will ask the user to complete some series, some specific series which you know the pattern you know. So first let us print this one horizontally, vertically and diagonally. Now for this I have taken my program here. Now we will write the comment first. So let us write the comment. How to write the comment? This we have already done using a hash sign. So we are printing here
1 to 10 horizontally, vertically and diagonally. Now how you will do it? Simply a for loop you will write for x in range, and then you will write 1 to 10, so 1 comma 11 you have to write here, and then after colon. Now here you have, when you are printing horizontally, what you are writing here? X, and then you have to write here, it is ending with what? Now if you want to give space in between, so simply you will write here in single quotes or in double quotes, whatever space you want, that you have to mention. Suppose 1 space or 2 space you want. Now when you will run this program, it will print horizontally, 1 to 10 horizontally. Clear? Now the same program I want to print vertically. Clear? So same program I have just copied and pasted here. Now for vertically, I don't need this end. Now when you run it, it is printing vertically. Clear? So previously we have printed horizontally. For horizontally we have written only end equals to this. Only this much you have to write. For vertically you don't have to write it. Over. Now diagonally. For diagonally you have to learn a different thing. That is, I will use here one loop inside another loop. So here what you have to do is, you have to, now for this diagonally, I have to write here again. That is, for, this is called a nested loop. Now nested loop in details we are going to do when we will do pattern. But since in this game we required it, now here what I am doing here, for y in range 1 to 1 comma 11. Now this is a diagonal one. So in diagonal what happens? In front diagonal, when x will be equal to, x will be for rows and y will be for columns. When x will be equal to y, so here you will check if x is double equals to y, then it will print value of x. So it is printing value of x. Else what it is doing? Else it is just leaving it. For leaving, what you have to do here? Simply print a space. Now when you are printing it, at that time what you have to do here? You have to write here end equals to quotes. Same way here, nothing you have to print, or suppose you want to print a 0, or suppose a space you want to print, and then you have to end here, end equals to quotes. Now after coming out of this program, for every row you have to change a line. For changing a line we use print command. Now when you run the program, no, this is not correct. Why it is not correct? Because it is not leaving the space here. Else after that a space is to be left. So what you have to do here? You have to leave some space in front. So that space it is not leaving. Simply it is just checking and then it is printing. Clear? So this is over. आसानी से रन हो जाएंगे। तो आज जो हम प्रोग्राम करेंगे वो कौन से हैं? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। एक नंबर यूजर से लेंगे, उसका स्क्वायर प्रिंट करेंगे, क्यूब, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। तो हाँ, आज हम इतने सारे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। इसको हम आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं, पैडराइड 3 में, लैपटॉप में कर सकते हैं। लैपटॉप में करने के लिए मैं यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल करके मैं स्क्रिप्ट मोड में जाके करूँगी। तो ये मैंने स्क्रिप्ट मोड ओपन किया है। यहाँ पे ऊपर एक कमेंट डालने के लिए मैंने यहाँ पे हैश यूज किया है। हैश यूज करके मैंने कमेंट अपने क्वेश्चन को लिख लिया है। इसके बाद हम अपना कोडिंग शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। तो पहले एक नंबर लेंगे यूजर से। नंबर लेने के लिए हम कैसे लिखते हैं? इंट इनपुट एंटर अ नंबर हम लिखते हैं। तो हमने इंट इनपुट एंटर अ नंबर लिखा।
यूजर से हमने एक नंबर लिया, नंबर लेने के बाद अब हमको प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराएंगे हम? पहले हम प्रिंट कराएंगे, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, सिंटैक्स है। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ n इज, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ऑफ, अब जो n है वो एक वैल्यू है तो उसको मैंने कोट्स के बाहर लिखा है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ n, तो ये मैंने कोट्स के बाहर कॉमा डाल के मैंने n वेरिएबल लिखा है और उसके बाद मैंने फिर से डबल कोट्स में मैंने इज लिखा है। तो यहाँ पे जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज हो जाएगा और जो बिना डबल कोट्स के है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे n स्टार n जो मेरा वेरिएबल है, n स्टार n करने से उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा और क्यूब प्रिंट करने के लिए सेम चीज मैंने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया है, कंट्रोल C करके आप कॉपी कर लीजिए और नीचे आके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। अब इसमें हमने क्यूब निकालना है तो हमने यहाँ पे क्यूब लिखा है, क्यूब ऑफ n इज, और एक बार स्टार n हो जाएगा। क्यूब के लिए 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको रन कराएंगे रन, तो इसको एक फाइल नेम देना पड़ता है। तो फाइल नेम इसमें देना पड़ता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप में, मोबाइल में डायरेक्टली रन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक फाइल नेम दिया कि पाइथन प्रोग्राम्स आज हम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम सीरीज में हमने प्रोग्राम 1 नाम दिया है। तो इसके बाद हम जब इसको रन कराएंगे तो इसने पूछा एंटर अ नंबर, तो ये जो पूछ रहा है एंटर अ नंबर। अब हम जब नंबर डालेंगे, सपोज हमने 3 डाला है तो 3 का उसने स्क्वायर दिखा दिया और क्यूब दिखा दिया। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम सॉल्व हो गया है। अब हमारे लिस्ट का जो दूसरा प्रोग्राम था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट करके हम प्रोग्राम को अलग कर देते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम हो चुका है ताकि हमको समझ में आ जाए कि अब हम दूसरा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम कौन सा था? कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स थे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। चलिए, अब एवरेज ऑफ 3 नंबर्स के लिए आपको क्या चाहिए? 3 नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे A, B और C 3 नंबर लिया है। तो इसमें हमको इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हमने एंटर द फर्स्ट नंबर। अब ऐसे ही आपको B और C को लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके मैंने, हाँ आपको मोबाइल में टाइप करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और सेकंड को मैंने B नाम दे दिया है, स्मॉल लेटर में B, और थर्ड को मैंने C नाम दे दिया है और इसको मैंने सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कर दिया। तो ये सेकंड नंबर ले रहा है और ये थर्ड नंबर ले रहा है। अब 3 नंबर हमने यूजर से ले लिया। अब हमारा काम क्या था? एवरेज निकालना। तो हमने यहाँ पे एवीजी वेरिएबल लिया और उसमें हमने A प्लस B प्लस C। अब इसके बाद एवरेज निकालते समय 3 नंबर होगा तो डिवाइड बाई 3, 4 नंबर होगा तो डिवाइड बाई 4, 2 नंबर होगा तो डिवाइड बाई 3। एवरेज निकालने के बाद हमको उसको प्रिंट करना है एवरेज को। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यूजर फ्रेंडली के लिए हमने एवरेज इज स्पेस देके एवीजी डाल दिया। तो ये हमारा एवरेज प्रिंट हो गया। अब रन करा के देख लीजिए, ये ऊपर वाला प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ऊपर वाले प्रोग्राम को का तो कोई भी नंबर देने पर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। अब ये सेकेंड प्रोग्राम के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर, तो 2, 3, 4 डालेंगे तो एवरेज 3 आएगा। तो 2 डालते हैं फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर 3 डालते हैं, थर्ड नंबर 4 डालते हैं, तो एवरेज इज 3.0, एवरेज आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लिए। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है
कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम्स में आके हमने यहाँ पे कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। इसके लिए आपको क्या चाहिए, उस रेक्टेंगुलर ग्राउंड का लेंथ और ब्रेथ चाहिए। एरिया का मतलब होता है पूरा बीच का एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का मतलब होता है खाली उसका बॉर्डर आउटलाइन, तो वो होगा 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर आप लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ यूजर से लेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ यूजर से लेने के लिए एंटर द लेंथ, एंटर द ब्रेथ। तो यहाँ पे इंट इनपुट, enter the length of the ground और B के लिए enter the breadth of the ground। तो यहाँ पे हम सेकेंड को हम B कर लेंगे ब्रेथ के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेड्थ ऑफ ग्राउंड। अब इसके बाद हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया जो होता है वो होता है लेंथ स्टार ब्रेथ, तो ये हो गया एरिया। और जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 इंटू 2 स्टार, अब ब्रैकेट में हमने लेंथ प्लस ब्रेथ दिया। हमको जब बॉर्डर निकालने को बोलेंगे तो बॉर्डर में पूरे ग्राउंड का जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, सपोज हमको बाउंड्री वॉल लगाना है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, एरिया ऑफ ग्राउंड इज, एरिया करके प्रिंट करा देंगे। वेरिएबल का नाम हमने एरिया रखा है, और पेरीमीटर के लिए हम प्रिंट कराएंगे और इसमें लिखेंगे हम पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड इज, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। तो इसके लिए हमने नाम यूज किया है PER। अब हम जब इसको रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो आउटपुट हमारा, हाँ, ये हमने एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो इसीलिए फर्स्ट तो हमारा क्या था, स्क्वायर और क्यूब था, हो गया। सेकंड हमने एवरेज का किया था, जब हम 2, 3, 4 डालते थे एवरेज प्रिंट करता था। अब लेंथ और ब्रेथ, सपोज हमारा लेंथ यहाँ पे 5 है, ब्रेथ यहाँ पे 1 है या 2 है ब्रेथ, तो लेंथ हमने 5 दिया है, ब्रेथ हमने 2 दिया है, तो एरिया 5 to the 10 हो जाएगा। पेरीमीटर जो है 5 और 5 जो है 2 तरफ का, 2 तरफ का 2 + 2, तो टोटल 14 हो जाएगा। तो ये हमारा एरिया और पेरीमीटर आ गया है। तो ये हमने प्रोग्रामिंग कैसे किया, प्रोग्रामिंग हमने ऐसे किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हमारा कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट है। इसके लिए आप PRT प्रिंसिपल रेट और टाइम यूजर से लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P × R × T/100। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट डिस्काउंट है और डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस लेते हैं और अगर डिस्काउंट उसका 10% है तो उसमें प्राइस इंटू 10/100 करते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस में वो माइनस हो जाता है। चलिए आज हम लोग इसको करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस को। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आइडियली ओपन कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में इसको टाइप कर लीजिए प्रोग्राम को। तो इसके बाद हम आप एक एक प्रोग्राम को मोबाइल में अलग अलग कर सकते हैं। हमने जैसे एक साथ सारे प्रोग्राम्स को लिखे हैं तो रन कराते समय सारे आउटपुट्स पूछ रहा है, तो ये ऐसे भी करा सकते हैं, एक साथ सारे प्रोग्राम्स एक साथ, या फिर एक एक प्रोग्राम अलग अलग आप रन करा के देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट, हमने यहाँ से कॉपी किया और अभी हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं।
तो डिस्काउंट एंड डिस्काउंटेड प्राइस। तो हमको डिस्काउंट एंड डिस्काउंटेड प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यूजर से प्राइस लेना पड़ेगा। तो प्राइस हम कैसे लेंगे, हम यहाँ पे फ्लोट करके लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा वो डेसिमल में हो। तो फ्लोट इनपुट, डेसिमल नंबर्स के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। एंटर द प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस एंटर होगा। नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा प्राइस रहता है इनटू जो हमारा डिस्काउंट, अगर हमसे बोला गया है कि 10% डिस्काउंट है तो 10/100 हो जाता है, ये डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा जो था उसमें से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया। अब हम दोनों को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमने डिस्काउंट को प्रिंट कराया, डिस्काउंट इज करके, और सेकंड हमने डिस्काउंटेड प्राइस को प्रिंट कराया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा और नहीं तो वो एरर दिखाएगा। अगर वो कभी एरर दिखाता है तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या एरर दिखा रहा है। वो लिख देता है कि क्या एरर है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में प्रोग्रामिंग में कुछ एरर्स आ सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक होने पे या कोई भी एरर आ सकता है। अब ध्यान से देखिए कि क्या एरर दिखा रहा है, उसको हटा देने पे वो रन हो जाएगा। अब मैंने इसको रन कराया है। अब पहले तो ये ऊपर के आउटपुट्स दिखाएगा सारे। तो ऊपर में हमने एक नंबर का हमने स्क्वायर क्यूब किया था, उसके बाद हमने 3 नंबर के हमने एवरेज निकाले थे, उसके बाद हमने लेंथ और ब्रेथ देके एरिया पेरीमीटर। अब हमने प्राइस, अगर 100 रुपए का सामान हमने खरीदा है तो डिस्काउंट अगर 10% है तो 10 रुपए डिस्काउंट, और डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 90 रुपए, 90 रुपीज हो जाएगा। तो ये हमारे डिस्काउंट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। अब इसमें बाकी